दोस्तों, गांव की जिंदगी बज़ाहिर तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन इसमें भी बड़े राज छुपे होते हैं। बाहर से बड़ी पुरअमन और पुरसुकून नजर आने वाली जिंदगी अंदर से बड़ी मुश्किल और दुखों से भरी होती है। आइए आपको ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। अब्बा ने गांव के प्राइमरी स्कूल से मुझे 5वीं जमात पास करवा दी, लेकिन भाई को पढ़ने के लिए मेरे मामू जान के पास शहर भेज दिया। सलमान भाई जब भी शहर से वापस आते तो अखबार रसाले लेकर आते थे। मैं हर वक्त वो रसाले पढ़ती रहती थी। यूं रसाले वगैरह पढ़ने से मेरे अंदर शऊर पैदा हो गया। मेरी मंगनी मेरे चचा ज़ाद साजिद से उस वक्त हुई जब मैं बहुत छोटी थी। दोस्तों, गांव में लड़कियों के लिए शादी ब्याह एक दिलचस्प मौजू होता है। जो लड़की भी जरा जवान होती है उसके कानों में कई किस्म के फिक्रे गूंजने लगते हैं, जैसा कि ये अपने चचा की बहू बनेगी, ये तो अपने खालाजाद की मंगेतर है। यूं लड़कियों के दिलों में बचपन ही से मोहब्बत के बुत बनाकर बिठा दिए जाते हैं। वो बेचारियां कच्चे जहनों की लड़कियां बेख्तियार होकर पूछती रहती हैं कि मेरा ब्याह कब होगा। दोस्तों, कभी तो ये शादियां कामयाब होती हैं और कभी वक्त के हाथों ये रेजा रेजा हो जाती हैं। मेरे साथ भी किस्मत ने कुछ अजीब खेल खेला था। हुआ यूं कि साजिद की बहन जरीना, जो मेरे भाई की मंगेतर थी, वो मेरी सहेली भी थी और साजिद मेरा मंगेतर था। यानी वट्टे सट्टे की शादी थी। हमारा हर वक्त का साथ था। हमारा घर का आंगन एक ही था, जबकि कमरे अलग-अलग थे। वालिद और चचा ने अपने अबाई घर को अभी तक तकसीम नहीं किया था। हमारा रहन सहन, दुख दर्द सब कुछ मुश्तरका थे। मेरे बचपन का मंगेतर साजिद, जिसने बचपन ही से मेरे दिल पर हुक्मरानी की थी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल वैसे ही मेरी चची ज़ाद जरीना भी अपने मंगेतर यानी मेरे भाई सलमान को अपने ख्यालों का बादशाह समझती थी। सलमान चूंकि मेरा भाई था, मगर मैं सच कहूँगी मुझको अपने भाई से ज्यादा अपनी सहेली जरीना से प्यार था, जो दिल की गहराइयों से सलमान से बहुत प्यार करती थी, जबकि वो इंतहाई लापरवाह और बेनियाज लड़का था। दोस्तों, हम वट्टे सट्टे के बंधन में बन चुके थे, ताहम हम भी इस बंधन से खुश थे। मुझको ब्याह कर कहीं और जाना था और जरीना की डोली हमारे घर आनी थी। घर तो ज्यादा दूर नहीं थे, बिल्कुल आस पास ही थे। हमारे घर वाले गैरों में जाने से बहुत डरते थे। खुदा जाने हमारे साथ वो क्या सलूक करेंगे। हम तो आपस में मोहब्बत के रिश्तों में बंधे हुए थे और घर वाले तो कहते थे कि क़यामत तक यूं ही बंधे रहना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर खुदा खुदा करके वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी साजिद से और मेरी चचा ज़ाद जरीना की शादी मेरे भाई सुलेमान से हो गई। वो दुल्हन बनी अपने बाप के घर से हमारे घर में सलमान के कमरे में लाई गई। मैं अपने चचा के बनाए हुए घर में चली गई। सिर्फ हमारे कमरे तब्दील हुए थे। घर तो एक ही था, जो कि बहुत बड़ा था। फिर भी बाबुल के घर से ससुराल आते आते सब कुछ बदला बदला नजर आने लगा। मेरी और साजिद की बहुत अच्छी बनी हुई थी। हम पल भर को भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। जरीना भी सुलेमान की दीवानी थी, मगर मेरा भाई सलमान मुख्तलिफ मिजाज का आदमी था। जरीना भाभी में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। उसको अपनी शरीके हयात से जरा भी लगाव नहीं था। सिर्फ वालिदैन के दबाव में आकर वो इस रिश्ते पर राजी हुआ था, वरना उसके ख्यालात गाँव की फजा में महदूद नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि वो शहर में पढ़ता लिखता था, इसलिए शादी भी वो किसी शहरी लड़की से ही करना चाहता था। गाँव की फिजाएं सलमान की सोचों का इहाता नहीं कर पाती थीं। उसकी वजह यही थी कि वो बचपन ही से शहर में पढ़ा लिखा था और वहाँ की जिंदगी ने मेरे भाई सलमान को बहुत मुतासर किया था। उसका ख्याल था कि एक शहरी और पढ़ी लिखी लड़की ही एक तालीम याफ्ता लड़के के म्यार पर पूरी उतर सकती है, जबकि देहाती लड़कियां जो गवार और अनपढ़ होती हैं उनकी जहनी सतह की बराबरी कभी नहीं कर सकती। जरीना बेचारी तो देहाती लड़की थी,
जिसने स्कूल और शहर की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। मेरा भाई अक्सर कहा करता था कि देहात भी कोई रहने की जगह है, ना यहाँ पर सिनेमा है, ना यहाँ पर टेलीविजन है, ना बड़े बड़े अस्पताल हैं और ना ही अच्छे डॉक्टर हैं, सवाए हरे भरे खेतों और दरख्तों के यहाँ क्या चीज है। शहर की तो क्या ही बात है, वहाँ तो हर वक्त मेले का समा रहता है, वहाँ के होटलों में हर वक्त रश रहता है, पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करके मजा आता है। हम सुलेमान की बातें सोचकर कहते थे कि भाई को क्या हो गया है, ये किस तरह की बातें करता है, इंसान को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सुलेमान भाई तो ये भी कहते थे कि एक ना एक दिन हम गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल उनका शहर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम मुश्तरका फैमिली में बंधे हुए थे और जो फायदे हमें यहाँ पर हासिल थे वो शहर में कभी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि मेरे वालिद और चचा जान की ज़मीनें बिल्कुल मुश्तरका थीं और सारी ज़मीनों की पैदावार हमारे ख़ानदान की खुशहाली का बायस थी। इसी वजह से गांव के लोग हमें चौधरी कहते थे। दोनों भाई एक दूसरे का बाजू थे, दुख सुख में एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। ये सारी चीज़ें हमको शहर में कभी नहीं मिल सकती थीं। सलमान भाई ने बड़ी कोशिश की कि उनको शहर में कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई। तभी उन्होंने गांव आकर शादी कर ली, लेकिन यहाँ वो खुद को बंधा बंधा महसूस करने लगे। उनका दिल कभी भी खेती बाड़ी में नहीं लगता था और ना ही घर में उनका दिल अपनी बीवी यानी जरीना के साथ लगता था। वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगे। सुलेमान को ताश खेलने का बड़ा शौक था। वो ताश की बाजी लगाने के लिए साथ वाले गांव के नंबरदार के डेरे पर चले जाते थे, जहां उनके साहबजादे के साथ 2-4 बाजियां लगाकर वो अपने दिलो दिमाग की घुटन का इलाज करते थे। लेकिन नंबरदार का घराना हमसे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। उनकी जमीनें बहुत ज्यादा थीं। वो बड़े दौलतमंद लोग थे, ताहम वो तालीमी लिहाज से हमसे पीछे थे। मलिक साहब के बच्चों ने मैट्रिक से आगे तालीम हासिल नहीं की थी। लड़कों के साथ साथ उनकी लड़कियां भी मैट्रिक पास थीं। बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी तो उनको थी नहीं, ना ही उन्हें रोजगार की फिक्र थी, क्योंकि वो मरब्बों के हिसाब से जमीनों के मालिक थे और जमीनों से ही उनकी अच्छी खासी आमदनी होती थी। अलबत्ता चौधरी साहब सियासत में दिलचस्पी जरूर रखते थे। चौधरी साहब के भाई चूंकि पढ़े लिखे थे, तभी उनको सियासत में नुमाया मुकाम हासिल था। सियासी असर रसूख के बायस उनकी पूरे इलाके में धाक बैठी हुई थी। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में ये एक नुमाया घराना था। सलमान भाई को न जाने क्यों एहसासे कमतरी ने घेर रखा था। वो इन लोगों से अपनी वाबस्तगी को बड़ी फख्र की बात समझते थे और अब्बा जान से कहते थे कि अब्बा जान बरतरी तालीम से होती है, ज्यादा जमीन से नहीं होती। मगर सलमान भाई समझने को राजी ही नहीं थे। मुझे सलमान भाई से और कोई गिला नहीं था, सिर्फ गिला ये था कि वो अपनी बीवी जरीना को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, उसकी कदर कीमत नहीं जानते थे। जरीना मेरे लिए बहुत अजीज थी। वो मेरी बचपन की सहेली भी थी और मेरे चचा की बेटी भी थी। अब वो मेरी भाभी भी बन चुकी थी। मुझे बहुत डर लगा रहता था कि मेरी सहेली के साथ आखिर क्या बनेगा, क्योंकि मेरा भाई उसके साथ बड़ी बेरुखी से पेश आता था। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता। मेरे वालिद साहब मैट्रिक पास थे। वो अपने गांव के स्कूल में कभी टीचर भी हुआ करते थे। वो बड़े नेक आदमी थे। गांव के तमाम लोग ही मेरे वालिद की बड़ी इज्जत करते थे। अब्बा सलमान को समझाते रहते थे कि बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। अब्बा तो जरीना के ताया थे, उसको बहू नहीं बल्कि अपनी ही बेटी मानते थे, क्योंकि बचपन ही से हम एक ही घर में रहते आए थे। सब एक दूसरे के बड़े करीब थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी थी और जरीना भाभी के यहाँ भी 2 बच्चे पैदा हो गए थे। मलक हयात खान और उनके घर वाले अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे। घर में छोटा लड़का और सिर्फ 2 बेटियां थीं। उन लोगों को गए हुए
तकरीबन 2-3 दिन गुजर चुके थे। घर से नगीना गायब हो गई, यानी साथ वाले चौधरी साहब मलक हयात की बेटी नगीना गायब हो चुकी थी। ये मलक साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। जो बेटा घर में मौजूद था उसने जाकर अपने वालिदैन को इतला दी। ये सब लोग भागे भागे घर लौट आए। नगीना को रिश्तेदारों के घर जहां जहां मुमकिन था ढूंढा गया, लेकिन नगीना का कुछ पता नहीं चला। उसकी छोटी बहन रबीना कहने लगी कि मैं अपने छोटे भाई को दूध का बर्तन देने बाड़े की तरफ गई थी। पहले तो मैंने समझा कि नगीना यहीं कहीं घर में छुपी है, लेकिन अब वाकई मालूम होता है कि वो यहाँ नहीं है। या तो वो किसी के साथ भाग गई है या उसे किसी ने अगवा कर लिया है। दोस्तों, 15 रोज के बाद सब इस वाक़े से बड़े परेशान थे कि अचानक एक दिन मेरा भाई सलमान घर से गायब हो गया। मेरे वालिद को कुछ शक गुजरा तो उन्होंने बेटे के एक गहरे दोस्त को इत्मीनान में लेकर उससे ये बात की। तो वो कहने लगा, चचा जान, आपका बेटा सलमान मलक हयात की बेटी नगीना को भगाकर शहर ले गया है और उसने उसे एक दोस्त के घर पर रखा हुआ है। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं गांव में ये बात किसी को नहीं बताऊं, लेकिन वो आग से खेल रहा है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ। मलक हयात बहुत ही जालिम आदमी है। अगर उसे पता चल गया तो वो ना तो सिर्फ आपके बेटे की ठुकाई करेगा और आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही मेरे वालिद साहब के पैरों तले से तो जमीन निकल गई। मेरे भाई का दोस्त मजीद कहने लगा, उन दोनों ने तो छुपकर निकाह भी कर लिया है और जिस दोस्त के घर वो छुपे हुए हैं वो एक वकील का बेटा है। मेरे वालिद साहब मलक हयात खान के मुकाबले में कमजोर आदमी थे। वो किसी सूरत भी उनसे टक्कर नहीं लेना चाहते थे। मामला तो फिर मलक हयात खान की बेटी का था। ये मामला उसकी इज्जत व नामूस का था। 2 दिन तो वालिद और चचा सर जोड़कर बैठे रहे, सोचते रहे कि आखिर क्या करें। चुप रहने में भी भलाई नहीं थी, क्योंकि एक ना एक दिन ये बात मलक साहब को पता चलनी ही थी। मलक साहब को मुखालफों पर शक था। उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। नगीना की तलाश जोरों तोड़ से जारी थी। मलक साहब सलमान पर कभी शक नहीं कर सकते थे और ना ही मलक साहब के बेटे सलमान पर कभी शक करते थे, क्योंकि वो उसे अपना भाई समझते थे। वो रोजाना ही उनकी बैठक में आकर बैठता था और घंटों बातें होती थीं, इसलिए उन्हें मेरे भाई सलमान पर अंधा एतमाद था। आखिर एक दिन मेरे वालिद और चचा मलक हयात के घर हाजिर हुए। उनसे कहने लगे, जनाब, हम आपके मुजरम हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी नगीना को भगा कर ले गया है और उसने शहर में उससे शादी भी कर ली है। उसने तो हम दोनों गिरानों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। दोस्तों, ये बात सुनकर मलक हयात बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम गरीब लोगों की इतनी जुर्रत कि मेरी इज्जत पर हाथ डालते हो। जिस घर का खाते हो उसी थाली में थूकते हो। दोस्तों, मेरे वालिद ने अपनी पगड़ी उतार कर मलक हयात के पाँव में डाल दी। दोस्तों, गांव में पगड़ी ही इंसान की इज्जत होती है। जब वो किसी के पाँव में डाल देता है तो वो बहुत मजबूर हुआ होता है। मलक हयात खान ने जब मेरे वालिद की पगड़ी अपने पाँव में देखी तो आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया और वो कहने लगे, बेशक तुम्हारे बेटे ने बहुत जुर्म किया है, उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, काफी दिनों के बाद मेरे अब्बा और चचा जान सलमान और उसकी बेगम को लेकर मलक हयात खान के घर चले गए। मलक हयात खान कहने लगे, तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है, आखिर तुमने ये घिनौनी हरकत कर ही दी है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी, तभी तुम हमारी बेटी को रख पाओगे, वरना हम तुम दोनों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारे खानदान वालों का हुक्का पानी बंद कर देंगे और तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को गांव से निकाल देंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी धमकी थी कि मेरे वालिद और चचा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, जो मेरे भाई सलमान ने मिट्टी में मिला दी थी। गांव में हमारे और भी रिश्तेदार थे। सब लोगों ने यही मशवरा दिया कि साथ वाले चौधरी यानी मलक हयात की बात को मान लिया जाए और जरीना को तलाक दे दी जाए, वरना वो हम सब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डालेगा। दोस्तों, आखिर ऐसा ही हुआ। सलमान ने मेरी भाभी, मेरी बचपन की दोस्त जरीना को तलाक दे दी
और वो नगीना को घर ले आया। मुझे इस बात से बहुत सदमा हुआ। बेचारी जरीना का क्या गुनाह था? उस बेचारी के 2 बेटे थे, आखिर उसका कसूर क्या था? सलमान को इस तलाक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले भी जरीना भाभी से कोई प्यार नहीं करता था। इस तरह बेचारी जरीना की जिंदगी उजड़ गई। दोस्तों, गाँव में इस तरह की तकियानूसी रवायत अरूज पर होती हैं और इन रवायत की भेंट मासूम और भोली भाली लड़कियां चढ़ती हैं। यही कुछ बेचारी जरीना के साथ भी हुआ। उसकी जिंदगी उजड़ गई। अब वो बेचारी हर वक्त रोती ही रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।